मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्री चरण श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का जी विराजमान है। इसमें हम विश्व की परिभाषा पढ़ रहे हैं। विश्व क्या गजब बात है। सबसे पहला प्रश्न विश्व का ही क्यों लिया? आखिर जैन देव शास्त्र गुरु ऐसा और भी तो प्रश्न ले सकते थे ना, लेकिन सबसे पहले विश्व का ही प्रश्न क्यों लिया? क्योंकि सबसे पहले जिज्ञासा यदि पैदा होती है तो इस विश्व को जानने की होती है। बालक की आंख खुलते ही, छोटा सा बालक जिसने जन्म लिया, उसकी आंख खुलते ही सबसे पहले उसे जिज्ञासा होती है देखने की, ये क्या है, ये नई नई चीजें क्या हैं, इन सबको करने वाला कौन है। अनादिकाल से जिज्ञासा रही है कि ये जगत कहो, ये विश्व कहो, इसका कर्ता धर्ता कौन है। तब वस्तु स्वभाव को नहीं जानने वालों ने एक कल्पना की कि कोई सुप्रीम पावर होनी चाहिए, कोई सुप्रीम पावर होनी चाहिए जो छोटे से बीज में से इतना बड़ा झाड़ पैदा कर देता है, ये अचानक इतना पानी बरसा देता है, अचानक अग्निकांड, इतनी जबरदस्त जंगल के जंगल जल जाते हैं, अचानक तूफान आ जाता है, वायु तेजी से बहने लगती है। एक छोटा सा बालक कैसे गर्भ में जन्म लेता है, कैसे बड़ा हो जाता है। तो अन्य मतावलंबियों के पास तो इस विश्व की सच्ची कंसेप्ट, सच्ची विचारधारा ही नहीं थी। उन्होंने 5 देवताओं की कल्पना कर ली, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता आदि आदि ऐसे। उनकी चर्चा अपने को ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। कहना इतना है कि सबसे पहले जिज्ञासु हुआ तो विश्व के मामले में हुआ। और गजब बात यह है कि जैन शासन कहता है कि विश्व किसे कहते हैं। ये सारे जितने कार्य हो रहे हैं, ये पेड़ की डाली हिल रही है, ये वायु बह रही है, ये जो बीज में से वृक्ष हो रहा है, ये अचानक पानी बरस रहा है, ये अग्नि जल रही है, इन सब के पीछे एकमात्र उत्तर है, वह है क्षय द्रव्य। क्षय द्रव्य, इसके सिवाय तो कोई है ही नहीं। वृक्ष में भी जीव जानने वाला वृक्ष दिखाई दे रहा है, वो पुद्गल। धर्म द्रव्य का निमित्त है हलना, अधर्म के निमित्त से ठहरना, आकाश ने जगह दी है, और काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हुआ। इतनी बात तो आ गई है, उसे थोड़ा खोलेंगे अभी। तो 6 द्रव्यों का समूह, उसका नाम विश्व है। इसका शानदार समाधान, कोई ईश्वर का कर्तृत्व नहीं है, कोई व्यंतर देवी देवताओं का कर्तव्य नहीं है, और तो और वैज्ञानिकों का भी कुछ कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिकों का भी, हालांकि इसकी चर्चा अपन थोड़े आने वाले समय में करेंगे कि वैज्ञानिक तो कुछ करते हैं कि नहीं। सचमुच देखा जाए तो 6 द्रव्य में से एक द्रव्य भी कम हो तो वैज्ञानिक क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? नहीं कर सके ना। इसका मतलब यह है कि जगत में कोई भी कर्ता नहीं है। ईश्वर के कर्तव्य का निषेध हो गया, आदि आदि सबका निषेध समझ लेना। इसकी चर्चा कोई इस सभा में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से खास बात कहनी है कि 6 द्रव्यों का समूह, अब यहां से अपनी चर्चा स्टार्ट हो रही है। 6 द्रव्यों का समूह, देखो गजब बात। सुबह अपन ने उंगली हिलाकर देखा था, सबको याद होगा, उंगली हिलाकर देखा था। क्या गजब हो गया है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीब हैं। उनके पास फीलिंग पावर नहीं है,
उनके पास जानने की ताकत नहीं है। वे किसी का निषेध भी नहीं करते हैं और किसी को यश भी नहीं करते हैं। एक जीव द्रव्य मात्र जानने वाला है। 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य ही मात्र जानने वाला है, सुख दुख का वेदन करने वाला है, फीलिंग करने वाला है, एहसास करने वाला है। बराबर। अब इसमें क्या कहना, ध्यान से सुनना। ये जो उंगली हिलाने की बात सुबह आई, इसमें 6 द्रव्यों का काम नहीं है। 6 द्रव्य नहीं, ये तो जाति की अपेक्षा 6 कहे, संख्या अपेक्षा तो अनंत। अनंत। देखो दृष्टांत दो। एक जीव यहां जानने वाला है, जोड़ते जाना आप लोग जोड़ते जाना। एक जीव जानने वाला और अनंत पुद्गल परमाणु, इसका नाम अनंत पुद्गल द्रव्य। अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो अनंत पुद्गल द्रव्य परमाणु इधर है, तो अनंत पुद्गल द्रव्य। 1 प्लस अनंत कितने हो गए? अनंत। अभी यहां पर तेजस वर्गणा में अनंत परमाणु, कारमान वर्गणा के अनंत परमाणु, बराबर है ना? ऐसे लगा लेना, ऐसे अनंत प्लस अनंत 3 अनंत हो ही गए हैं। ठीक है, अब आगे चलो। और धर्म धर्म आकाश एक एक, धर्म धर्म आकाश द्रव्य ने एक एक, और कालाणु इतने, इस आकाश के प्रदेश पर जितने कालाणु है वो कालाणु, बराबर। अभी गजब बात बताओ, टोटल कितना निकला? एक उंगली हिलने में अनंतानंत द्रव्यों का परिणमन। अभी तो द्रव्य कहा द्रव्य कहा। यहां पर उंगली में स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे अनंत पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे अनंत गुण, एक एक द्रव्य में अनंत गुण। कितने का परिणमन हुआ? अनंतानंत मल्टीप्लाई अनंतानंत। एक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण। एक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण। और अनंत द्रव्यों में फिर कितने गुण? और इतने का परिणमन हुआ, और तुम कहते हो कि मैं उंगली हिलाता हूं। इसमें क्या कहना है? सुनना, बहुत मार्मिक बात है। तुम उंगली हिलाते हो, मैं बोलता हूं, मैं व्यापार करता हूं। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे, अब दृष्टांत देंगे तो ही समझ में आएगा। जैसे रेल मंत्री है ना, रेल मंत्री, भारत का रेल मंत्री। तो रेल मंत्री का क्या काम है भैया? रेल मंत्री का काम क्या है? रेल चलाना, है ना? क्यों? रेल चलाना काम है ना रेल मंत्री का। कितने सिग्नल देता है, कितने इंजन को ड्राइव करता है, क्या करता क्या है? लेकिन अपन ये कहते हैं कि रेल मंत्री रेल मंत्रालय चलाता है। ध्यान से सुनना। एक एक्सीडेंट हुआ, रेलवे में एक एक्सीडेंट हुआ, तो आप डिमांड किसकी करते हैं? कि रेल मंत्री इस्तीफा दो। ध्यान से सुनना, रेल मंत्री इस्तीफा दो। क्यों दो? रेल मंत्री इस्तीफा क्यों दे? रेल मंत्री ने गिराई क्या रेल? चला कौन रहा था? पटरी किसने तोड़ी? इंजन कौन चला रहा था? सिग्नल किसने दिए? अब पूरे हिंदुस्तान की रेल चल रही है, तो हजारों लाखों कर्मचारी उसको मेंटेन कर रहे हैं। लाखों कर्मचारी मेंटेन कर रहे हैं, सिग्नल देना आदि आदि, ये सब समझ लेना। तो फिर रेल मंत्री ने रेल गिराई कि नहीं गिराई? एक्सीडेंट किसने किया? रेल मंत्री ने किया ना? नहीं किया। तो आप किसका इस्तीफा मांगते हो? रेल मंत्री का कि ड्राइवर का? किसका इस्तीफा मांगते हो? बोलो। ये तो गड़बड़ है ना। आप रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगते हो? उसने तो कहा नहीं था फोन करके कि तुम गिरा देना। उसने तो ये कहा नहीं था कि आप इसका सिग्नल गलत दे देना। उसने तो कुछ किया ही नहीं है। मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। क्यों इस्तीफा मांगते हैं? कि उसका कारण है कि इतने सारे लाखों आदमी मिलकर रेल चलाते हैं, लेकिन जब रेल मंत्री भाषण देने आता है, संसद में आता है, तब वो गर्व से ये कहता है कि मैं जब से रेल मंत्री बना हूं तब से रेलें बढ़िया चल रही हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं हुई है। तो सुनो, इतने सारे लाखों लोग मिलकर चलाते हैं और ये मानता है कि मैं रेल मंत्रालय चलाता हूं, मैं सारे देश की रेल चलाता हूं। तो इस्तीफा भी किससे मांगते हैं? किससे मांगते हैं?
वो तो एयर कंडीशन में बैठा रहता है, वो चलाता नहीं है, गिराता नहीं है, इसके बावजूद उससे इस्तीफा मांगते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे ही अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, अनंतानंत द्रव्यों का मिला जुला एक काम, ये आलू खाना, ये रात्रि भोजन करना, ये अन्याय अनीति का व्यापार करना, ये सब लगा लेना। कौन करता है? सुबह की चर्चा सुनकर कोई कह सकता है कि इसका मतलब 6 द्रव्यों का काम है, आलू इधर से इधर गया, 6 द्रव्य का काम है, अपना काम तो है ही नहीं, अपन तो गायक हैं। क्या? नंबर 2 का व्यापार, ये तो 6 द्रव्यों का काम है, अपना काम थोड़ा ही है। ठीक है, रात्रि भोजन करना ये अपना काम थोड़ा ही, 6 द्रव्य का काम है। बात तो बराबर है भाई, बात तो बराबर है। लेकिन हम पूछते हैं रेलगाड़ी कौन गिराता है और इस्तीफा किसका मांगते हो? किसका मांगते हो इस्तीफा? क्यों? उसने तो गिराई नहीं। चलाने वाले की गलती है, सिग्नल देने वाले की गलती है, अब समझ लेना, वो ज्यादा नहीं खींचना है। ऐसे ही यहां पर 6 द्रव्यों का परिणमन होता है, तब ये भोजन होता है, तब ये बोलना होता है, तब ये सारा काम होता है। लेकिन गजब बातें हैं, 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीब हैं, अजीब हैं। कोई अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य कुछ कहते नहीं है, इसलिए यह जीव द्रव्य जानने वाला है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, और यह कहता है कि मैं इनका करता हूं। तो ठीक है, तुम करता हो तो नरक में जाओ। नरक में कौन जाएगा? 6 द्रव्यों के परिणमन से आलू पेट में गए तो फिर नरक में पेट जाएगा ना, शरीर जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन कौन जाएगा? क्यों? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें से कौन जाएगा नरक में? ये तो सरल बात है। मैनेजर जाएगा, प्रेसिडेंट जाएगा, अध्यक्ष जाएगा, जानने वाला जाएगा। बराबर समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए ये चक्कर में मत पड़ना, ये तो 6 द्रव्यों का परिणमन है। तो पंडित जी हम तो गायक हैं, तो हमें रात्रि भोजन होने दो, अवक्ष खाने दो, आलू खाने दो, और अब लगा लेना जितने पाप हो सकते हैं सब लगा लेना। माने जैन दर्शन में स्वच्छंदता का कोई स्थान नहीं है। ख्याल में आया? अनंतानंत द्रव्यों का काम। अभी इसका एक दृष्टांत दूं। आज रात में 2 बजे आप उठना, 2 बजे नाइट में 2 बजे उठना, और जब सारी पब्लिक सो रही हो तब आप गरज कर कहना, गरज कर सड़क छत पर जाकर के, टेरेस पर जाकर के जोर से बोलना कि ये पूरा बॉम्बे और पूरे बॉम्बे की प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, यदि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन करो। तो 2 बजे रात को कौन ऑब्जेक्शन करेगा? नहीं करेगा ना कोई। तो फिर पूरी बॉम्बे आपकी हो गई ना? नहीं हो गई। पूरी बॉम्बे आपकी, पूरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो गई। आप जोर जोर से बोलना, लिस्ट बना करके, ये सब मेरा है। एक एक चीज तो आपकी हो गई ना। ध्यान से सुनना, यदि किसी को मालूम पड़ गया तो ये कहेगा पागल हो गया है, इसको पागल खाने भेज दो। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे अनंतानंत, यहां तो एक बॉम्बे में तो कम होंगे मनुष्य, लेकिन इस अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्माकाश, एक एक, और कालाणु, जितने जितने स्थान पर है उतने कालाणु ले लो, और एक जीव, एक कितने? एक तुम, और इस बिल्डिंग पर चढ़कर बोलते हो। ये तो बोलती नहीं है। अनंत पुद्गल द्रव्य तो बोलते नहीं, धर्म, अधर्म, आकाश काल तो विरोध करते नहीं है, तो आप गरज कर कहते हो कि उंगली मैंने हिलाई। इतना ही बड़ा पाप है, जितना बड़ा कि अभी बॉम्बे की छत पर कोई अपने घर की छत पर खड़े होकर ये बोले ये पूरा बॉम्बे हमारा है। तो ठीक है ना, समझदारी है कि नहीं? तो इससे फायदा क्या हुआ? विश्व को जानने से, विश्व को जानने से एक फायदा हुआ कि ये 6 द्रव्यों के परिणमन अच्छा होवे तो अपने को उसमें आनंद नहीं मानना, अपना अहम, अपना आनंद ज्ञायक आत्मा में लेना। इससे फायदा हो गया। 6 द्रव्यों का कर्ता मैं तो हो ही नहीं। 6 द्रव्य में समझ में आया? 6 द्रव्य माने जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा तो अनंत। ख्याल में है ना? जैसे समझ लो, यहां जाति अपेक्षा तो एक ही है,
अभी अपन सब जाति अपेक्षा तो एक है ना, जैन, स्थानकवासी, श्वेतांबर, देरावासी, अब 3 हो गई समझ लो। तो 3 में भी संख्या तो बहुत है ना, ऐसे यहां पे लगा लेना, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। गजब बात है, अनंत द्रव्यों का मिलकर कार्य हुआ और तुमने क्या बोला? नहीं, अब ठीक है, अब प्रैक्टिकल कर सकोगे घर जाके। खूब पैसा आ गया, अच्छी बिजनेस चल गई आज। किसने किया? बिजनेस किसने किया आज? अच्छा प्रॉफिट किसने लाया? नहीं, तुम्हारी चतुराई से तो आया ना, आया, तुम्हारी इंटेलिजेंस से आया ना। तो आचार्य देव कहते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। किसका परिणाम? मैं जग का करता क्या काम।